कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतनी पावरफुल बनाएं कि जो कोई हमसे बात करे वही इन्फ्लुएंस हो जाए और बात खत्म होने के बाद भी वो इंसान हमारे बारे में सोचता रहे। तो इसके लिए 7 टेक्निक्स हैं। अगर तुमने ये करेक्टली अप्लाई कर ली तो इस वीडियो के बाद तुम ऐसे इंसान बन जाओगे कि जिससे तुमने एक बार बात कर ली वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचेगा। तो फर्स्ट टेक्निक बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं कि कैसे एक इंसान के सामने अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाएं, क्योंकि यही डिसाइड हो जाएगा कि वो इंसान तुम्हारे पास दोबारा आना चाहेगा या नहीं। तो किसी से भी मिलते टाइम अपने शोल्डर्स को वाइड रखो, चेस्ट को थोड़ी बाहर रखो और एकदम आंखों में आंखें डाल के बात करो। और मिलते ही सबसे पहले हैंड शेक करो और बात करते वक्त पॉकेट्स में हाथ को बिल्कुल मत रखना, वो बिल्कुल अनट्रस्टवर्दी लगता है और अंडर कॉन्फिडेंट का सिग्नल है। और जो चीजें नहीं करनी वो है एकदम रूड टोन में बात नहीं करनी शुरू में ही, और आई कांटेक्ट इतना भी नहीं बनाना कि तुम उसे घूरते ही रहो और ना ही इतना कम करना कि तुम इधर उधर देखते रहो, उस बंदे पे ध्यान ही ना दो। ना तो ज्यादा हंसना और ना ही ज्यादा नर्वस होना। अगर बात नहीं की जा रही तो सिर्फ चुप रहना। फिर सेकंड चीज है कैसे किसी को अपने साथ कनेक्ट करें, उसे खुद में इंटरेस्टेड फील कराएं। इसके लिए पहले सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ लो कि वो कैसा फील कर रहा है अभी। अगर तुम्हें बॉडी लैंग्वेज रीडिंग नहीं आती तो मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। तो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करके फिर ये देखो कि तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है। अगर वो बंदा उस टाइम तुम्हारे मूड में नहीं है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा मिरर करो, जैसा वो कर रहा है वैसे ही बिहेव करो, वैसे ही एक्ट करो और थोड़ी थोड़ी उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करो। फिर जब वो बंदा कंफर्टेबल हो जाए या फिर तुम्हारे अंदर टर्न हो जाए तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को उस वे में ले जाना स्टार्ट करो जैसा तुम उसे चाहते हो करवाना। फिर थर्ड चीज आती है स्ट्रॉन्ग अपीयर कैसे होना है। अगर तुम अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तो भी ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे तुम स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट दिख सकते हो। मतलब जैसे एक बंदा बैठा है पैर पे पैर चढ़ा के और दूसरा बंदा बार बार टेबल से कुछ उठा रहा है या हिल रहा है, अपने इधर उधर देख रहा है, हाथों से ऐसे कुछ भी कर रहा है, वो चीजें तुम्हारी इमेज को डिग्रेड कर देती हैं। वहीं अगर तुम शांति से चुपचाप भी बैठे हो तो इससे सामने वाले को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल पास होता है, ये बंदा स्टेबल है, काम है। फिर फोर्थ टेक्निक आती है अगर तुम किसी इंसान को जानते हो तो उसके साथ ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस और पेशेंस। मतलब अगर कोई बंदा ज्यादा हड़बड़ाहट में रहता है हमेशा, उस पर किसी को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि उसे देख के ही लोगों को लगता है कि इससे तो खुद का ही काम नहीं संभल रहा, इससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। वहीं अगर एक इंसान बिल्कुल मैस्ड अप है लेकिन वो शांति से रहता है, थोड़ा काम बिहेव करता है और ज्यादा हड़बड़ाहट में नहीं रहता, मतलब उससे तुम अगर जाके पूछो कि भाई तुम्हारा ये काम बचा है तो भी वो एक पॉजिटिव नोट ही देता है कि कोई नहीं, हो जाएगा, देख लेंगे ना। उसके पास जाते ही तुम्हारा भी रिलैक्स मोड ऑन हो जाता है, तो उस बंदे पे तुम इजीली ट्रस्ट कर पाओगे। अब ये जो 5th टेक्निक मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसे कहते हैं एंकरिंग। इससे एक इंसान इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है और जो इसे अच्छे से यूज करता है वो इजीली लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन बना पाता है। एंकरिंग में होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त कोई अपनी एक अच्छी पुरानी मेमोरी बता रहा है कि जब वो पहाड़ों में एक ट्रिप पे गया था तो वहां उसे कैसा अच्छा सुकून मिला था जो यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो जब वो उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसके शोल्डर पे हाथ रख लो और उसे टैप करो या फिर उसकी नी को टैप करो या फिर उसके हाथ को रब करो। मतलब कुछ ऐसा जेस्चर दो जो उसे अच्छा फील कराए। मतलब वो जेस्चर जो तुमने दिया है और जो बात उसने कही है वो दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। तो जब वो बातें खत्म हो जाएंगी या फिर थोड़े टाइम बाद जब तुम वो जेस्चर करोगे दोबारा तो उस इंसान को वही मेमोरी रिकॉल होगी। मतलब ऐसे ही तुम अपना कोई भी एक पॉजिटिव जेस्चर बना सकते हो सामने वाले की किसी अच्छी फीलिंग के साथ लिंक करके, ताकि जब भी तुम वो एक्शन करो तो सामने वाले के दिमाग में वही फीलिंग रिकॉल हो। तो 6th बॉडी लैंग्वेज टेक्निक है बड़े ग्रुप्स को कैसे मैनेज करने हैं उसके लिए। मान लो तुम मेरे 10-12 दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो तो वहां उन सबको एक साथ कैसे इन्फ्लुएंस करे अपनी बातों से। मतलब जितने ज्यादा लोगों में तुम बैठे हो उतने ज्यादा तुम्हारे एक्सप्रेशंस बाहर आने चाहिए तुम्हारी बॉडी से। अपने हाथों को खोल के हिलाओ, अपने फेस के एक्सप्रेशंस बातों के साथ बदलो, बिल्कुल वैसे जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं। जब वो किसी अपोजिशन पार्टी की बुराई कर रहे होते हैं तो उनके फेस पे एकदम एंगर होता है, थोड़ी सैडनेस होती है, जिससे लोगों को नेगेटिव फीलिंग अटैच हो जाती है। और जब वो अपनी पार्टी के बारे में बता रहे होते हैं तो उनके फेस पे स्माइल होती है, एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, जिस कारण उनसे पॉजिटिविटी की वाइब आती है। और ग्रुप में ये चीज बहुत नेसेसरी होती है, क्योंकि जो इंसान तुमसे दूर बैठा है वो तुम्हें एक्सप्रेशंस देख के ज्यादा कनेक्ट करेगा बजाय तुम्हारी बात सुन के। काफी बार तुमने लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि इस बंदे के साथ वाइब अच्छी आती है, वो कोई वाइब नहीं होती, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके बिहेवियर के ही रिजल्ट्स होते हैं, जिससे दूसरा इंसान इजीली कनेक्ट कर पाता है। तो 7th टेक्निक है जब किसी के साथ तुम पर्सनल स्पेस में हो। मतलब उस इंसान से कैसे डील करें जो तुम्हारे बिल्कुल क्लोज है, जिससे तुम इजीली फिजिकल टच कर सकते हो।
उसके सामने बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जेंटल रखो, एकदम स्मूथ। मतलब उसके सामने कॉन्फिडेंट या फिर ज्यादा एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स वगैरह अगर तुम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसे चाहिए पोलाइटनेस, सॉफ्टनेस, स्मूथनेस। तो उसे जब टच भी करो तो जेंटली करो, उससे बात बिल्कुल पोलाइट वे में करो। तुम दोनों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा।